नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में तारीख बदली, साल बदला, लेकिन यमुना का हाल नहीं बदला। अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार ये दावा करती रही कि वो सत्ता में आएंगे तो यमुना को इतना बेहतर बनाएंगे कि यमुना में लोग डुबकी लगा पाएंगे, लेकिन अभी भी हाल बेहाल है। जिस तरह से राजधानी दिल्ली से यमुना नदी की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन अब छठ पर्व का मौका है तो जाहिर तौर पर तमाम तैयारियां राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ओर से की जा रही हैं। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि छठ के दौरान यमुना प्रदूषित ना हो। केजरीवाल ने जो ट्वीट किया है उसमें कहा है कि यमुना के घाटों पर छठ पूजा पहले की तरह ही मनाई जाएगी। सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि यमुना प्रदूषित ना हो, इसके लिए सभी इंतजाम किए जाएं। आपको ये बता दें कि छठ पर्व का जो त्योहार है वो 30 और 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसमें महिलाएं उपवास रखती हैं और पानी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ देती हैं। ये जाहिर तौर पर छठ जो है एक महापर्व है और बड़ी धूमधाम से राजधानी दिल्ली में भी खास तौर पर जो पूर्वांचल के लोग हैं उनके बीच ये काफी जो लोकप्रिय एक त्योहार माना जाता है और एक महापर्व के तौर पर लोग इसे मनाते हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल सरकार ने पिछले कुछ सालों में कहीं न कहीं यमुना नदी में जो घाट छठ पर्व पर बनाए जाते थे उस पर रोक लगाई, और जिस तरह से कहीं न कहीं ये रोक लगाई गई, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की आलोचना भी हुई। तमाम आरोप बीजेपी की ओर से भी लगाए गए और ये कहा गया कि केजरीवाल जो है वो हिंदू विरोधी है। केजरीवाल इस तरीके से दीपावली के त्योहार पर पटाखों पर बैन लगाते हैं, छठ पर्व वो मनाने नहीं देते हैं, यमुना प्रदूषित ना हो इसका बहाना बनाया जाता है। लेकिन यमुना को आखिर प्रदूषण से मुक्त करने के लिए केजरीवाल ने क्या किया है, ये सवाल भी लगातार राजधानी दिल्ली में बीजेपी केजरीवाल से पूछ रही है। और जब अरविंद केजरीवाल की ओर से ये ट्वीट किया गया कि दरअसल यमुना के घाटों पर छठ पूजा पहले की तरह ही मनाई जाएगी, अधिकारियों को ये आदेश दिए गए कि यमुना प्रदूषित ना हो, इसके लिए सभी इंतजाम किए जाए। तो जैसे ही ये खबर सामने आई, वैसे ही राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वो तमाम पुराने बयान जो यमुना को लेकर उन्होंने बार बार दिए हैं वो भी सामने आए। सबसे पहले राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2015 में बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए बहुत पवित्र है, यमुना के तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएगी और मुझे उम्मीद है कि आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप पिकनिक मनाने यमुना नदी के तट पर जाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल की ओर से राजधानी दिल्ली की जनता से 2015 में वादा किया गया था। उसके बाद तारीखें बदली, साल बदला, लेकिन यमुना का हाल नहीं बदला। 2016 मार्च में भी एक बार फिर केजरीवाल ने ये दोहराया कि दरअसल यमुना को साफ करने के लिए मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ। उसके बाद 2019 में एक जनसभा में भी अरविंद केजरीवाल की ओर से ये कहा गया कि यमुना बहुत गंदी हो चुकी है, उसमें सारा सीवर जाता है, इंडस्ट्री का वेस्ट जाता है, और मैंने पूरी प्लानिंग की है कि अगले 5 साल में, यानी उनकी तरफ से एक बार फिर दोहराया गया कि जो अगले 5 साल होंगे उसमें दरअसल यमुना को साफ करने का काम किया जाएगा और पूरा गांव जहां वो जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे वो दरअसल यमुना में डुबकी लगाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। इसके बाद वो आज तक के एक प्रोग्राम में 2020 में पहुंचे, जहां वहां लोगों की तरफ से ये सवाल किया गया कि आखिर यमुना को साफ करने का प्लान अरविंद केजरीवाल का क्या है, यमुना को वो किस तरह से साफ करेंगे। इस पर फिर केजरीवाल ने दोहराया कि यमुना को साफ करने की उनकी प्लानिंग है, जहां अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दोहराया कि ये हमारी आने वाले
5 साल में प्रायोरिटी रहेगी कि आपको यमुना नदी में नहलवा देंगे और मैं खुद जाकर आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। उसके बाद 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन यमुना किस हाल में है ये साफ तौर पर राजधानी दिल्ली जहां से यमुना गुजरती है, फिर चाहे वो कालिंदी कुंज हो, फिर चाहे वो दिल्ली के तमाम दूसरे इलाके हो, वहां यमुना का हाल जरूर देखा जा सकता है कि किस तरह से न सिर्फ सीवर का पानी यमुना नदी में पहुंच रहा है, बल्कि यमुना की सफाई के लिए कोई इंतजाम राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से नहीं किया गया। और जाहिर तौर पर इन्हीं तमाम चीजों से बचने के लिए यमुना नदी की ये स्थिति मीडिया के सामने ना आए या फिर लोगों के सामने ना आए, शायद यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में यमुना के घाटों पर छठ पर्व मनाने पर केजरीवाल ने रोक लगाई। इस तरह से दरअसल ये फैसला लिया गया है कि यमुना के तटों पर छठ पर्व मनाया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यमुना प्रदूषित ना हो, लेकिन प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कोई काम जाहिर तौर पर नहीं किया। यही वजह है कि आज इस तरीके का हाल यमुना नदी में है, जहां यमुना की सफाई पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। ये तस्वीर साफ तौर पर बताने के लिए काफी है। वहीं केजरीवाल के इस ट्वीट पर अब लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनके बयान सामने आए हैं, उनका ट्वीट सामने आया है। और इसी कड़ी में बीजेपी की नेता नीतू ने एक दरअसल गंदगी से भरी पड़ी यमुना का एक वीडियो शेयर कर लिखा है कि इस तरह से सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी साफ यमुना की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी नेता सुनील यादव ने भी कमेंट किया है और लिखा है कि लगभग अरविंद केजरीवाल जी दिन रात झूठ बोलकर यमुना जी को बिल्कुल प्रदूषित उन्होंने कर दिया है। 7 साल में आपने हजारों करोड़ रुपए केंद्र और दिल्ली सरकार का बजट विज्ञापनों में बर्बाद कर दिया, मगर यमुना की हालत फिर भी जस की तस बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल कुछ तो बोलो अपने निकम्मेपन पर और झूठ पर। इस तरह से बीजेपी के लीडर जो है सुनील यादव, उन्होंने बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला है। इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस पार्टी के लीडर भी हैं वो भी दरअसल पिछले साल छठ पर पूजा करती महिलाओं की एक तस्वीर साझा करते हुए उनकी तरफ से लिखा गया है अरविंद केजरीवाल का पूरा ध्यान जो है वो चुनाव प्रचार पर है और इसके चलते वो यमुना नदी की सफाई करवाना भूल गए हैं। ये भी दरअसल तंज जो है वो कसा गया है और तमाम कहीं न कहीं जो रिएक्शन है लोगों के सामने आए हैं और तमाम सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें यमुना में भारी मात्रा में झाग है और झाग में महिलाएं पूजा कर रही हैं। इस तरह की तस्वीर भी साझा की गई है और लिखा है कि अच्छा तो कुछ इस तरह से छठ मनाएंगे। अब दिल्ली वासी अपनी व्यक्ति आस्था को लेकर अपने पर्व को मनाते हैं और वही दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों को बीमारियों की तरफ धकेलने में उन्हें मजा आता है। यानी यमुना को साफ करवाने का कोई काम उनकी तरफ से नहीं किया गया। जाहिर तौर पर वो तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब लोग साझा कर रहे हैं, जिसमें यमुना में झाग है और झाग के बीच खड़ी होकर महिलाएं सूर्य देव को अर्घ दे रही है। ये तमाम तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लोग अरविंद केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये पूछ रहे हैं कि आप 7 साल से सत्ता में हैं, आखिर यमुना को साफ करवाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है और इस तरह से लोगों का मजाक कहीं न कहीं क्यों बनाया जा रहा है। ये सवाल लगातार राजधानी दिल्ली की जनता पूछ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।